कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन जनरल प्लेन मोशन। तो जनरल प्लेन मोशन में ही देख रहे थे रोलिंग। तो ध्यान देना पहले एक एग्जांपल में कि यदि आपसे ये कहा जाए कि ये प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग करता हुआ एक डिस्क, और आपसे कहा जाए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रोल करता, देखो इसे, और आपसे कहा जाए कि ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ इस डिस्क का। अब गौर करिए, यदि आपको ये v दे दिया गया है, मास m कह दिया गया, और आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया गया, तो कैसे बताएंगे? तो गौर करिए, आपको जनरल प्लेन मोशन को दो टुकड़ों में सोचने के लिए कहा गया है। तो सॉल्व करते वक्त दो पार्ट देखिए, एक केवल ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सोचिए, और एक केवल रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास सोचिए। तो जब आप ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सोचेंगे तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जब देखेंगे तो वो तो आर क्रॉस पी होगा। और आर क्रॉस पी कैसे कैलकुलेट करते थे? एल अबाउट ओ यदि देख रहे हैं तो आर क्रॉस पी कैलकुलेट करते वक्त आप क्या करते थे? पी का लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ मोशन देखते थे। तो लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ मोशन और वो कितने डिस्टेंस पे है, वो से उसको पकड़ने के लिए यदि मैं जाऊं तो कितना बड़ा हाथ चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आर। तो लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसे कह देते थे, लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये कितना आ गया चेक करिए, ये आ गया mv इंटू आर। और डायरेक्शन यदि देखते हैं तो यहां से हम बैठे बैठे देखेंगे तो हमें ये क्लॉकवाइज गर्दन घुमाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कह सकते हैं क्लॉकवाइज। आपने आर क्रॉस पी देखा, और ये किसके लिए? तो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और दूसरा टुकड़ा आप सोचते हैं रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो दूसरा टुकड़ा जो आप देख रहे हैं ना, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो उस रोटेशन वाला जो एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका है वो तो आई ओमेगा आप जानते हैं। आई हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 क्योंकि डिस्क है, और ओमेगा हो गया v बाई आर क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो ये कितना आ गया? एम वी आर बाई 2। और ये भी कैसा घूमते दिख रहा है सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज। तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की, तो कोई घूम रहा है डिस्क तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो एक तो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन देखा, एक पॉइंट मास जैसे चल रहा हो, तो उसके लिए लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आइडिया यूज किया। और दूसरा एनालिसिस किया रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई ओमेगा, और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। इन दोनों को इकट्ठा किया तो एल अबाउट ओ जो हम देख रहे हैं, अब वो कितना हम जानते थे जनरल प्लेन मोशन में? आर क्रॉस आर सी एम क्रॉस पी सी एम। और दूसरा देखते थे ऐड करते वक्त प्लस आई ओमेगा। इन दोनों को यदि मैं इकट्ठा करता हूं तो एल अबाउट ओ कितना दिखता है? एम वी आर प्लस एम वी आर बाई 2। क्यों? क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं। ये हो गया 3 एम वी आर बाई 2, और डायरेक्शन यदि देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो एल अबाउट ओ, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना सीख लिया।
तो यदि ये एक्स और वाई एक्सिस होता तो जेड एक्सिस इंक्लाइन ये स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आते देखते। क्यों? क्योंकि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं। यहाँ आई कैप है और यहाँ जे कैप है, तो आई को जे की तरह घुमाओगे, ऐसा यदि यहाँ एक स्क्रू होता तो वो बाहर निकल के आता। तो हम जानते हैं कि आई क्रॉस जे जो होता है कैप, ये देता है के कैप। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये बाहर की तरफ है जेड एक्सिस। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता हो तो ये के कैप के डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कहलाता, और यदि ये क्लॉकवाइज घूमता दिख रहा है तो माइनस के कैप के डायरेक्शन में ये एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो यदि के कैप या माइनस के कैप में से कोई एक चुनना होगा, एक्स वाई एक्सिस दे दिया जाए उसके बाद, तो हम कहेंगे चूंकि नेट एंगुलर मोमेंटम आया है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड द प्लेन। फिर से देखिए, हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि एक्स एक्स का डायरेक्शन हो गया आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन हो गया जे कैप। तो आई कैप को जे कैप की तरफ यदि रोटेट करें, ऐसे सोचो ना, आई और जे का पूंछ ओरिजिन पे है और आई और जे उसके उस जगह पर एक रखा होता नट बोल्ट, और नट को घुमाते आई से जे की तरफ, तो वो किधर निकल के आता? ऊपर। वहां कोई ढक्कन होता तो सोचो ना, ऐसे जे घुमाते तो ढक्कन खुलती, मतलब ऊपर आ जाती। तो स्क्रू रूल कहते हैं या राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। फिंगर्स को राइट हैंड के आई की तरफ रखो, हथेली को फ्री रखो, थंब को ऊपर रखो और फिंगर्स को फिर कर्ल करो जे की तरफ। देखो थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो वो आई के कैप का डायरेक्शन आएगा। जे आई क्रॉस जे के देता है। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज आता एंगुलर मोमेंटम, तो हम कहते हैं ये जो डाटा है ये के कैप के साथ लिख देते, एल नॉट वाला। और यदि क्लॉकवाइज आया है तो माइनस के कैप के साथ ये डाटा लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में। सर यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टर्म तो कहीं नहीं आया। अभी पहले मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखा है। एक बार एंगुलर मोमेंटम लिखना सीख जाएंगे तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम बात करेंगे। चेक करिए कि आपके सामने ये दिया गया है एक डिस्क। डिस्क को ऐसे चलते हुए देखो वी नॉट से, और इसका वैल्यू जो है ये ओमेगा नॉट है, लेकिन ये वी नॉट बाय आर नहीं है, वी नॉट बाय 3r है। तब आपके मन में विचार आएगा कि सर ये प्योर रोलिंग तो नहीं लग रहा। तो मैं भी कहूंगा सही सोचा आपने, प्योर रोलिंग हो या ना हो, जनरल प्लेन मोशन तो है। और यदि जनरल प्लेन मोशन है और आपको इस एग्जांपल में एंगुलर मोमेंटम लिखने को कहा गया, तो जनरल प्लेन मोशन का दो टुकड़ों में देखते हैं। एक तो आर क्रॉस पी सोचते हैं, सेंटर ऑफ मास वाला, और एक आई ओमेगा सोचते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने वाला। यहाँ आर क्रॉस पी यदि हम सोचना चाहें तो ध्यान से देखिए, ये डिस्क किधर जा रहा है? आगे। तो यहाँ एम वी नॉट देखिए, उसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए आर। तो आर क्रॉस पी से पहला वाला टुकड़ा हो जाएगा एम वी नॉट इंटू आर, और ये दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और दूसरा टुकड़ा देखिए आई। डिस्क के लिए यदि वही डिस्क वाला कहानी है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा के बदले ऑप्शन है वी नॉट बाई 3r, और ये भी घूमता सेंटर पे बैठ के देखेंगे तो क्लॉकवाइज। तो दोनों डायरेक्ट सम होने वाला है। तो चेक करिए ये कितने हो गए? 7 एम वी नॉट आर बाई 6, और डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, एल अबाउट। तो यहां हम केवल ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन वाला जो लिखेंगे एम वी नॉट आर, और घूमने वाला जो लिखेंगे आई ओमेगा, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा एंगुलर मोमेंटम इस पूरे डिस्क का। आपको यहाँ एंगुलर मोमेंटम दिख जाएगा पूरे डिस्क का। फिर से एक बार देखिए कि डिस्क जो है
और दोनों के डायरेक्शन को फील करिए। यहाँ सेंटर ओरिजिन पे बैठ के देखते, सेंटर के आगे जाने पे गर्दन कैसे घुमाने पड़ता, ओ पे बैठ के देख रहे थे तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये भी आया। और दूसरा वाला भी डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, सेंटर पे के अबाउट, डिस्क के सेंटर के अबाउट घूमता देखो, डिस्क को घड़ी के सुई के जैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, और दोनों जुड़ गए, इसीलिए प्लस आया दोनों के बीच में। अच्छा सर, यदि ऐसा होता, कैसा, देखिए ये डिस्क तो है, ये वी नॉट तो ऐसे, और ओमेगा लेकिन है ऐसे, ओमेगा नॉट वी नॉट बाई 4r, तो क्या ये प्योर रोलिंग है? तो आप कहोगे कि सर प्योर रोलिंग तो ये भी नहीं है, प्योर रोलिंग तो ये भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बताएं। तो आप दो टुकड़ों में तो सोचेंगे सॉल्व करते वक्त, एक ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास r क्रॉस p सेंटर ऑफ मास के लिए, और दूसरा आई ओमेगा सेंटर के अबाउट रोटेशन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशन भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब पहले के लिए देखिए, जब ये ट्रांसलेशन की बात आप कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन में तो ये एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम देखा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देख लिया r, और ये o के अबाउट देखते तो ये घूमने की टेंडेंसी क्लॉकवाइज भी दिख गया, एम वी नॉट r क्लॉकवाइज, लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन जब इस सेंटर के अबाउट मैं इसकी बात करूं घूमने की, ये क्लॉकवाइज तो नहीं घूम रहा, आई ओमेगा नॉट, और ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आई कितना mr²/2, और ओमेगा नॉट कितना v0/4r, ये कितना हो गया mv0r/8। एक टुकड़ा है क्लॉकवाइज और दूसरा टुकड़ा है एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचें कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस डिस्क का। तो एंगुलर मोमेंटम लिखते वक्त हमने दोनों टुकड़े देखे, mv0r और माइनस mv0r/8 यूज किया, ये हो गया 7/8 mv0r, और बगल में लिख देंगे क्लॉकवाइज। सर आपने क्लॉकवाइज क्यों लिखा? तो डोमिनेट करने वाला बड़ा मैग्नीट्यूड वाला कौन है? क्लॉकवाइज, इसलिए उसको उसमें से मैंने घटाया, छोटे वाले वैल्यू को घटाया। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो L अबाउट O हमें पता चल गया। यहां जनरल प्लेन मोशन है डिस्क का, ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, ये प्योर रोलिंग नहीं कहलाएगा। सर क्यों नहीं कहलाएगा प्योर रोलिंग? अरे v ओमेगा r बराबर नहीं है, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट चेक करो ना, दोनों के डायरेक्शन किधर है? एक डायरेक्शन में। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है घसीटा जाएगा तो फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ, वो काइनेटिक होगा, स्टैटिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये प्योर रोलिंग तो नहीं है। सर तो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की चर्चा कहां करना चाहते हो? अब ध्यान से देखो, आपने क्या किया, रफ सरफेस है और रफ सरफेस पर ऐसे एक डिस्क को थ्रो कर दिया, v0 स्पीड से आपने थ्रो किया, और ये ओमेगा नॉट अभी क्या है 0, और रफ सरफेस है। तो जैसे ही आप थ्रो करेंगे तो यहां कौन आने लगेगा? फ्रिक्शन, काइनेटिक, क्योंकि ये घसीटा जा रहा है। ओनली ट्रांसलेशन दिख रहा है, ओनली ट्रांसलेशन। तो फ्रिक्शन आने के कारण यहां पर उसका टॉर्क बनेगा, और टॉर्क के कारण ये घूमना शुरू करेगा।
और फ्रिक्शन चूंकि वी नॉट के अपोजिट है तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होने लगेगा। तो आगे जाते जाते भी कम होता गया और धीरे धीरे एक ओमेगा आता गया, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब भी और ओमेगा आर बराबर हो जाएगा और उसके बाद फ्रिक्शन अचानक से गायब हो जाएगा, एफ के बदल जाएगा एफ एस में और उसकी वहां कोई नीड रह नहीं जाएगी, वो जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे कि एफ के गायब हो गया। यदि एफ के गायब हो गया क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे आ गया तो यहां कहा जाएगा प्योर रोलिंग स्टार्ट, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। और आगे अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन गायब हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन रहा ही नहीं और स्टैटिक की भी कोई नीड है नहीं। तो ये तो यहां पर आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया कि बताओ ये भी कितना होगा। तो इस एग्जाम्पल के सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। पहला मेथड जो सॉल्व करते वक्त आप यूज करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स। सर काइनेमेटिक्स कैसे यूज करोगे? तो याद करो ना, एक फॉर्मूला हुआ करता था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां पर वो क्या लिखेंगे आप, v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बाय m इंटू टी। सर ये आपको कैसे पता चला कि फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होगा? अरे न्यूटन्स लॉ, फोर्स को मास से डिवाइड किया। और सर माइनस क्यों लिखा? अपोज कर रहा है, कम होता जाएगा आगे बढ़ने पर वेलोसिटी। इससे इक्वेशन 1 कर देते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। शुरू में तो ये रेस्ट मतलब ट्रांसलेशन है ही नहीं, ओमेगा नॉट जीरो। अल्फा कहां से आएगा? टॉ बाई आई। अब यहां बात करते हैं टॉ बाई आई आने पर अल्फा हमें मिल गया, जैसे एफ बाई एम से ए मिल गया, एफ बाई एम से ए आ जाता है, टॉ बाई आई से अल्फा आ जाता है इंटू टी। तो ओमेगा का वैल्यू हमें दिखने लगा। टॉर्क आएगा किसके कारण? तो टॉर्क आपको दिख रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि वो आर दूरी पे है सेंटर से, वही इसे घुमा रहा है इंटू टी। आप लोग अब ये ओमेगा को भी देख रहे हैं और हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए। यदि ये दो इक्वेशन आ गए तो इन दोनों से देखिए ना आप वैल्यू ओमेगा एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, आपके पास एक और रिलेशन है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं? v बाय आर, प्योर रोलिंग स्टार्स के कारण, प्योर रोलिंग वाले सिचुएशन के कारण। तो यहां से हो गया v बाय आर एफ के इंटू आर बाई आई टी, या v इक्वल्स टू एफ के इंटू आर स्क्वायर इंटू टी। यहां चेक कर लीजिए, आपके पास जो डाटा आया था उसको लेकर हम यहां पहुंच गए हैं इस लेयर तक, ये इक्वेशन 2। हमें चाहिए क्या? v। तो एक काम करो, एफ के टी और आई के बदले भी आप पुटअप करना चाहो तो आई का वैल्यू, यदि ये डिस्क कहा गया तो डिस्क का क्या रख सकते हैं आप वैल्यू? डिस्क का वैल्यू लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, हाँ आइए, बाई 2। यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहें तो आपके पास ये आ सकता है रिजल्ट, एक स्टेप आगे बढ़ने पर
ट्वाइस FKT बाई m। और इसी से आगे आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा आ गया FKT बाई m इक्वल्स टू, या ये इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन जो आपके पास है, इन दोनों इक्वेशन को आप मैनिपुलेट करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। v इक्वल्स टू v नॉट माइनस v बाई 2। सर FKT बाई m को आपने v बाई 2 कह दिया, बहुत बढ़िया। 3v बाई 2 हो गया v नॉट, और v हो गया 2v नॉट बाई 3। ये लेंदी मेथड है जिसे मेथड 1 कहते हैं। और आप कहोगे कि सर आपने तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की चर्चा की, आपने तो एंगुलर मोमेंटम बताया और पहुंच गए काइनेमेटिक्स पे। ध्यान से देखिए, जनरल प्लेन मोशन, प्योर रोलिंग हो या ना हो, जनरल प्लेन मोशन में दो इंडिपेंडेंट आप मोशन देख रहे होते हो। इंडिपेंडेंट मोशन कौन कौन से देख रहे होते हो जनरल प्लेन मोशन में? एक ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और दूसरा रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये काइनेमेटिक्स में आपने देखा ट्रांसलेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का, और दूसरा देखा रोटेशन किसका? अबाउट सेंटर ऑफ मास। दो इक्वेशन बन गए, उन दो इक्वेशन को मैनिपुलेट कर लिया, फ्रिक्शन गायब हो गया और वैल्यू हमें v का निकल कर मेरे सामने आ गया। यहां जो वैल्यू लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, आप एक लाइन ऊपर ही चेक कर लीजिए यदि देखने में दिक्कत हो तो। v इक्वल्स टू 2v नॉट बाई 3। दो इक्वेशन आ गए हैं और उन दो इक्वेशन को आप मैनिपुलेट करते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक ट्रांसलेशन का इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस AT, और एक रोटेशन का इक्वेशन था रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा, आप इनको बाद में भी देख लेना, रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है। आप इसके दूसरे पार्ट में आइए। जिसमें आप मुझे ये बताइए कि जो शुरू में केवल ट्रांसलेशन है, देखो आपने थ्रो किया है v नॉट से, और आगे ये कहीं आकर के इसका स्पीड कम होते होते v और ओमेगा इस तरह का हो गया कि v और ओमेगा r बराबर हो गए, तो हम कह देते हैं प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। और आगे अब यही v कांस्टेंट बना रहेगा और यही v ढूंढ रहे थे। अब यहां पर ग्राउंड पे एक पॉइंट O मैं चुनता हूं, फ्रिक्शन वहीं से गुजरेगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। सुन, आपके मन में विचार आएगा कि सर नॉर्मल भी था और सर mg भी था, तो नॉर्मल का टॉर्क O के अबाउट जैसा मिलेगा वैसा ही mg का टॉर्क मिलेगा, और वो आपस में फिर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो एंगुलर मोमेंटम इसलिए कंजर्व है क्योंकि O के अबाउट टॉर्क आप देखोगे तो 0 आ रहा है। हमने आपको एंगुलर मोमेंटम लिखवाने की कोशिश की, तो L अबाउट O जो इनिशियल है और L अबाउट O जो फाइनल है, इनको बराबर कर दो। तो पहले केवल ट्रांसलेशन दिख रहा है mv नॉट r, और बाद में दोनों दिख रहा है mv r और i ओमेगा, दोनों क्लॉकवाइज है। mv r डिस्क का एंगुलर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा हो गया v बाई r प्योर रोलिंग के कारण, सिंस v इक्वल्स टू ओमेगा r, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे था, और ये है mv नॉट r के बराबर। देखो ये v नॉट कितना हो गया? 3v बाई 2, और यहां से v कितना आ गया? 2v नॉट बाई 3। ये तो 3 ही लाइन में आंसर आ गया। तो ये ज्यादा आसान मेथड है, आपको काइनेमेटिक्स में जाने से आसान लगेगा ये एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना।
आपने लेफ्ट साइड में चेक किया और राइट साइड चेक किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करोगे तो लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, एम वी नॉट आर, और राइट साइड में कितना आ रहा है, 3 mvr/2। तो ये m और r कैंसिल आउट कर दो, v हो जाएगा 2v0/3। यदि इस पॉइंट को आप समझ पाए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और आपको लगेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला आइडिया ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, ये v नॉट है और ये ओमेगा नॉट जो है ये v0/4r है और ये कह रहे हैं डिस्क। मुझे ये बताइए क्या ये प्योर रोलिंग है, ये रफ सरफेस है। और यदि प्योर रोलिंग नहीं है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी चेक करिए, इधर v0 इधर ओमेगा नॉट r, दैट इज v0/4। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वैल्यू किधर आ जाएगा, राइट साइड। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करता होगा, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है तो यहाँ स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगा और कम होते होते स्पीड हो गया v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और ऐसा हो गया कि ओमेगा बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि ओमेगा आर और v बराबर हो गए। तो हम क्या कह देंगे, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। और प्योर रोलिंग जैसे ही स्टार्ट्स हो गया तो ये जो है अब v कांस्टेंट हो जाएगा आगे, क्योंकि फ्रिक्शन गायब हो गई। फ्रिक्शन तभी तक था जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव कर रहा था, घसीटा जा रहा था। और इस क्वेश्चन में भी आप सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ग्राउंड पे जो पॉइंट चुन लिया है, क्या लिखेंगे, एल अबाउट ओ इनिशियल, एल अबाउट ओ फाइनल। ध्यान से देखिएगा, पहले एम वी नॉट आर प्लस आई ओमेगा नॉट और बाद में कितना है एम वी आर प्लस आई ओमेगा। अब सॉल्व करते हैं, ये डिस्क कहा गया, एम वी नॉट आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, ये वी नॉट बाई आर, v0/4r क्वेश्चन में दिया गया है ओमेगा नॉट के बदले। एम वी आर प्योर रोलिंग के कारण, डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, प्योर रोलिंग के कारण ओमेगा के बदले v/r। यहां आप चेक करिए, सॉल्व कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में कितना आ गया, mv0r प्लस mv0r/8 और राइट साइड में आ गया mvr प्लस mvr/2। लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, आप देख रहे हैं 9 mv0r/8 और राइट साइड में आ जा रहा है 3 mvr/2। यहां से चेक करिए, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। क्या कैंसिल आउट हो गया, r चला गया, m चला गया, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3v0/4 ये हो गया v। तो v का वैल्यू हमें पता चल गया 3v0/4। तो मुझे ये बताइए, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला आइडिया जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये आसान है या नहीं। आप या तो काइनेमेटिक्स सोचेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास,
और अदरवाइज ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं।